आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पंजाब के नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइजर के बारे में, जिनका नाम मिस्टर हरीश अरोड़ा है। क्यों वो पंजाब के नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ या आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या वो लोग जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमें चाहते हैं, जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, वो लोग हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ देने का काम करते हैं, या वो लोग जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमें चाहते नहीं हैं, वो लोग हमारी ज़िंदगी को पीछे लेके जाने का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, जो लोग हमें चाहते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमें ज़िंदगी में आगे लेके जाने का तो काम करते ही हैं। लेकिन वो लोग जो हमें नफरत करते हैं, जो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि हम जिंदगी में कुछ करें, वो हमें कई गुना ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ देने का काम करते हैं। देखिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो हमें साधन देते हैं। हमें मान लीजिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग बनानी है, तो हमारे दुश्मन हमें बिल्कुल वो साधन नहीं देंगे। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमें हमारी मदद करेंगे वो साधन दिलाने में, जिसकी मदद से हम बॉडी बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ साधन के आ जाने से मेरी बॉडी बन जाएगी ऐसा नहीं होता है, राइट। सिर्फ साधन के आ जाने से मेरी बॉडी बन जाएगी ऐसा नहीं होता है, या फिर उस साधन को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लूँ तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमें नहीं चाहते हैं, ये लोग हमें एक अलग एनर्जी दे देते हैं, एक पावर दे देते हैं, एक जुनून दे देते हैं, एक जज्बा दे देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी बनाने का। सिर्फ साधन से बॉडी नहीं बनने वाली है, जज्बे से, जुनून से, एक ईगो का जो इमोशन है, एक चैलेंज जो है, वो हमें हमारे दुश्मन दे देते हैं। और वो जो है, वो एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि साधन नहीं है, फिर भी मैं जो है अपनी बॉडी बना लूंगा। साधन हमारी और ज़्यादा एड ऑन करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल अदा किया वो हमारे जो शुभ चिंतक नहीं है, जो हमारे दुश्मन है, जो हमें नफरत करते हैं, राइट, उनके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है, वो देखकर हमें और जुनून आता है और जज्बा आता है, और वो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेके चले जाता है। अब देखिए, एक और बात इसमें समझने की ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे वो तो बहुत डेंजरस, उससे दुश्मनी ले ली, उससे नफरत ले ली, उसको कुछ बुरा बोल दिया तो वो तो मेरा दुश्मन बन जाएगा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मेरा बहुत बुरा कर सकता है। अरे वही, जितना बड़ा आदमी, जितना बड़ा दुश्मन होगा, जितना बड़ा नफरत करने वाला होगा, जितना बड़ा हमारा नुकसान कर सकता है, वही उतनी बड़ी एनर्जी हमें दे देगा, उतना ज़्यादा कॉन्शियस हमें बना देगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट वर्क्स टू अचीव एनी गोल्स, वो है कॉन्शियसनेस। तो जितना बड़ा हमारा दुश्मन होगा, हमसे नफरत करने वाला होगा, हमारा ज़्यादा बुरा कर सकता है, वो हमारे कॉन्शियसनेस को उतना ज़्यादा आगे तक लेके जाएगा, हमें उतना ज़्यादा फोकस्ड कर देगा, उतनी माइन्यूट गलतियों से हम बचेंगे, राइट, और वो हमें ज़्यादा मदद करेगा हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम जो है ना, हमें हमारे लिए जो पॉजिटिव चीज़ है, वो पॉजिटिव चीज़ हमारी नेगेटिव बन जाती है बिकॉज ऑफ डर। ये जो डर है ना, अभी मेरी बात जो है ना, आपको और ज़्यादा हैप्पी कर देंगे। डर और चिंता आप में से खत्म हो जाएगी। अरे वो मेरा दुश्मन है, अरे वो तो बहुत बड़ा है, वो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली दैट इज, प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सोच समझ के बनाई हैं। दोस्त बनाए, दुश्मन बनाए, नफरत करने वाले बनाए। देखो, नफरत करने वाले ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। जब आप प्रगति पथ पर चलते हैं तो नफरत करने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो सब भगवान ने कुछ सोच के बनाया होगा, प्रकृति ने कुछ सोच, वो सब हमारी मदद करते हैं। टेक्निकली वो सब हमारी अनकॉन्शियसली हमारी मदद कर रहे हैं। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, और अब मैं आता हूँ कि क्यों हरीश अरोड़ा पंजाब के नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइजर है। उसकी वजह यह है, देखो कई सारे रीज़न होंगे, लेकिन एक रीज़न जो मैं उन्हें जज कर रहा हूँ, लगातार मैं जज कर रहा हूँ। हरीश अरोड़ा मुझे मिले थे 2018 में, किसी प्रोग्राम में मुझे मिले थे, लेकिन उनके अंदर एक जिद है कि मुझे नंबर 1 या मुझे सक्सेसफुल, मैं जिस भी फील्ड में हूँ, मुझे इसमें जो है वो एक्सट्रीम सक्सेसफुल होना है। ये उनके अंदर जिद है।
और उन्होंने कई सारी चीज़ों को समझ लिया है, पकड़ लिया है। नेशनल मेगा माइंड शो इस प्रोग्राम में आना, ये कोई आम आदमी नहीं आ सकता है, या कोई आम आदमी आ सकता है तब जब वो चैलेंज ले ले, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत है। नेशनल मेगा माइंड शो को बिना चैलेंज लिए अटेंड किया ही नहीं जा सकता, भाग जाएगा वो आदमी। मैं इसको लिंक करूंगा हरीश अरोड़ा जी के साथ। अब नेशनल मेगा माइंड शो में वही व्यक्ति आ सकता है जो इसका चैलेंज ले, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है। क्या प्रॉब्लम्स है? तो सबसे पहला तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। नेशनल मेगा माइंड शो ये लोकल लेवल का प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा प्रीमियम लेवल का प्रोग्राम। तो सबसे पहला चैलेंज तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना है, उसका चैलेंज लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 चैलेंज ये है कि इसमें ट्रैवल करना पड़ता है, बाय ट्रेन जाना पड़ेगा, बाय फ्लाइट जाना पड़ेगा, उसका भी एक समय का और इन्वेस्टमेंट का खर्चा है। नंबर 3 ये है, इसमें टाइम देना पड़ेगा। 3 दिन का प्रोग्राम होता है, ऐसा नहीं 1 घंटे का 2 घंटे का, 3 दिन समय देना पड़ेगा। और भी कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, इतना समय देना है, इतना इन्वेस्ट करना है, तो और बहुत सारी चीज़ें जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है, तो प्रॉब्लम सही बना हुआ है। तो किसी का कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, तो वो चैलेंज लेना पड़ेगा। बिना चैलेंज के अगर कोई व्यक्ति नेशनल मेगा माइंड शो को अटेंड कर ले, पॉसिबल नहीं है जब तक मैं खुद से चैलेंज नहीं दूंगा। अब देखिए हरीश अरोड़ा जी, हमारा लोनावला में इवेंट हुआ तो वो आए, उनके लड़के की शादी थी, उनके खुद के लड़के की शादी थी, जो कि वो बहुत धूमधाम से कर रहे थे पंजाब में। लेकिन उस प्रॉब्लम के होते हुए भी उन्होंने चैलेंज लिया। चैलेंज क्या था? मुझे नंबर 1 बनना है। और नेशनल मेगा माइंड शो में, नेशनल मेगा माइंड शो तो ये खान है ग्रोथ होने की। यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है, सब चीज़ें मिलती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ होने में। एक एनर्जी मिलती है, एक नॉलेज मिलता है, सब चीज़ें मिलती हैं। तो वो जानते हैं इस बात को, इसलिए उन्होंने चैलेंज लिया। अपने लड़के की उसी दौरान शादी थी, लेकिन वो लोनावला के प्रोग्राम में आए, पंजाब से लोनावला महाराष्ट्र में आए। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम हुआ हैदराबाद में। उस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। देखो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हमें रोकते हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर ने बोला था कि आपको अगले 1 महीने कहीं नहीं जाना है। बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत लंबे समय तक। और ऐसी परिस्थिति में कोई भी जो है वो पंजाब से हैदराबाद के बारे में सोचे, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने सोचा और हैदराबाद का जो पेमेंट था वो कर दिया। अब देखो पेमेंट कर दिया, यानी कि दिल से वो आना चाहते हैं। उन्होंने वो चैलेंज लिया। वो बात अलग है कि उस वक्त उनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें जिद करके आने नहीं दिया, नहीं तो उन्होंने तो पेमेंट कर दिया था, राइट। ये उनका चैलेंज था और ये चैलेंज जो है उन्हें नंबर 1 बनाता है, राइट। इसके बाद हमने दिल्ली में प्रोग्राम किया। अब देखिए दिल्ली के प्रोग्राम में भी वो आए, और ये नतीजा है दोस्तों कि इस बार जो हमारा नेशनल मेगा माइंड शो हो रहा है, तो उन्होंने डबल TOT किए। यही सब चैलेंजेस के चलते, और भी कई सारी वजह है, लेकिन मैंने जो पकड़ा है तो वो आपको बता रहा हूँ। और यही वो वजह है कि आज हरीश अरोड़ा 2018 में BITV हमने चालू किया और 2018 से वो हमारे साथ में जुड़े हैं। उन्होंने इस बात को पकड़ लिया है कि BITV के अंदर कुछ अलग बात जो दूसरों में नहीं है, जो उन्हें हमेशा नंबर 1 रखने में मदद करेगी। तो कई सारे वीडियो उनके बन गए BITV के द्वारा, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यूज उसमें मिल गए, बहुत बढ़िया व्यूज मिल गए। इस बात को उन्होंने पकड़ लिया और इसी के चलते देखिए चीजें काम करती हैं, चीजें जो है ना वो काम करती हैं। इसी के चलते इस बार जो नेशनल मेगा माइंड शो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो इंदौर में हो रहा है। 3 दिन का प्रोग्राम 5 स्टार होटल में हो रहा है, अक्टूबर महीने की 16, 17, 18 तारीख को। दोस्तों हरीश अरोड़ा जी ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की है, उन्होंने 1 साल में 2 TOT किए। इसी के चलते इस बार के नेशनल मेगा माइंड शो में हरीश अरोड़ा हमारे स्पीकर हैं। अब जरा सोचिए कि ये जो इमेज बिल्डिंग का काम करेगी, एक इतने बड़े ग्लोबल समिट के अंदर जब वो एज स्पीकर आते हैं, तो कितनी उनकी इमेज बिल्डिंग का काम होगा, कितना उनका इमेज बिल्डिंग का काम होगा, राइट। और ये इमेज बिल्डिंग उन्हें अब पूरे पंजाब में, अब मुझे बताइए पूरे पंजाब में क्या कोई इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसा है जिस प्रकार का चैलेंज हरीश अरोड़ा जी ने लिया, जिस प्रकार की चीजें हरीश अरोड़ा जी करते, क्या एक भी आदमी ऐसा है जो करता होगा? करता हो सकता है, लेकिन मुझे नजर नहीं आया एक भी आदमी
जिस प्रकार से हरीश अरोड़ा जी काम कर रहे हैं, चैलेंजेस ले रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, यू नो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हैं वी के साथ, क्या किसी ने की है? मुझे कोई नज़र नहीं आया। और इसीलिए हरीश अरोड़ा जी इंदौर में इस बार के ग्लोबल समिट में, ये ग्लोबल समिट है नेशनल मेगा माइंड शो के, ही इज़ वन ऑफ द स्पीकर। दोस्तों ये जो हम प्रोग्राम, ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई चैलेंज लो, तो मैं खुद भी चैलेंज ले रहा हूँ। आप देखो किस प्रकार के माहौल में, बहुत चैलेंजिंग माहौल है। जिस प्रकार से मैं आया यहाँ तक, एक बार मैं गिर गया अभी आते आते। ये बहुत चैलेंजिंग जगह पर आकर मैं ये हर दिन का प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। ये चैलेंजिंग जगह है, सुबह 5 बजे उठकर यहाँ पे पहुँचना। अब मेरा कैमरामैन है प्रवीण, उसके लिए भी ये चैलेंज है सुबह 5 बजे उठना, और वो किस जगह पे खड़ा होके ये वीडियो बना रहा है वो भी आप देखिए, यू नो, कितनी चैलेंजिंग जगह पे खड़ा होके एक कैमरे को संभाल रहा है, यू नो। तो सब कुछ चैलेंजिंग हम काम कर रहे हैं ताकि चैलेंज की वैल्यू को बता सके। तो दोस्तों नेशनल मेगा माइंड शो को आपने क्यों अटेंड करना चाहिए? हरीश अरोड़ा जी मोटिवेट करते हैं आपको, ठीक है ना। अगर आप पंजाब से हैं तो हरीश अरोड़ा की एनर्जी आपको मिलनी ही चाहिए। यू मस्ट गेट हिज एनर्जी। नेशनल मेगा माइंड शो, आप चैलेंज लो नेशनल मेगा माइंड शो में आने का। बिना चैलेंज के नहीं हो सकता है। आप सोचोगे बिना चैलेंज के कभी जिंदगी में नहीं आ पाओगे जब तक आप चैलेंज नहीं लो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम को पार करके, ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है जिसको हर कोई नहीं कर सकता। बहुत विजनरी लोग वो चैलेंज ले सकते हैं, क्योंकि आपको कदम कदम पर प्रॉब्लम्स रोकने वाले हैं। आप हिम्मत कर लो थोड़ा सा, आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। कई सारे प्रॉब्लम्स आपको रोकेंगे, उन सब प्रॉब्लम्स को पार करके आपको नेशनल मेगा माइंड शो तक पहुंचना है, यू नो। तो उसके लिए चैलेंज ही लेना पड़ेगा। अपने स्पिरिचुअल पावर, इसको बोलते हैं कर्ण की ऊर्जा, ईगो की ऊर्जा, उसको जगाना होगा। और आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और कल किसी नए सब्जेक्ट पर, किसी नए चैलेंज के बारे में, किसी नए एडवाइज़र के चैलेंज के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।